नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सत्यम पटेल आपका स्वागत करता हूं और ये है टीपीटी टेस्ट नंबर 2। टीपीटी बोले तो टॉपिक परफॉर्मेंस टेस्ट। तो कौन कौन से टॉपिक हैं इस बार रीजनिंग में? वैसे तो 2 टॉपिक थे, कोडिंग और एनालॉजी का, लेकिन जैसा कि पिछले आपने टीपीटी में देखा था कि हम एक टॉपिक और साथ में लेके चले थे, तो उसी तरीके से एक टॉपिक और ऐड हुआ कराया मैंने आपका इनइक्वलिटी का। पहले कौन सा करा था? इमेज सीरीज का। आई होप आपने वो वाला वीडियो देखा होगा और कुछ सीखा होगा, और कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म जो आप मानते हैं उनसे आपने मॉक लगाए होंगे और वही सेम प्रोसेस उन मॉक में लग रहा है। अच्छी बात यह है, जिन्होंने नहीं लगाए वो लगाएं। उनके जो सेक्शन मॉक हैं या फिर सीजीएल के सारे क्वेश्चन तो लगभग करा ही दिए थे, और बाकी बचे हुए क्वेश्चन को भी आप एक बार देखें कि कैसे उनको टैकल करना है। अब इनइक्वलिटी, कोडिंग और एनालॉजी की समस्या शायद आज आपकी बहुत हद तक दूर हो जाएगी। तो पहले हम क्वेश्चन लगाने से अच्छा है, जैसा मैंने पहले वीडियो में करा था, टीपीटी 1 में करा था, कि क्वेश्चन लगाने से पहले हम क्या करेंगे, एक बार समझेंगे कि सारी चीजें हैं क्या। तीनों टॉपिक को एक बेसिक फॉर्मूले से, बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग से समझने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं इनइक्वलिटी को। इसको बोलते हैं कोडेड इनइक्वलिटी। कोडेड इनइक्वलिटी, इनमें कुछ साइन होते हैं, जैसे कि इज ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, और बराबर। ये 5 साइन का यूज किया जाता है। ये फंडामेंटल है इनइक्वलिटी के। इनको समझने का एक बेसिक सा तरीका है। अब इन्हीं 5 साइन को यूज करके कोई इनइक्वलिटी तैयार होती है। कोई भी इनइक्वलिटी कैसे तैयार होती है? इन्हीं 5 साइन का यूज करके एक इनइक्वलिटी तैयार होती है। मैं एक इनइक्वलिटी यहां तैयार करके आपको देता हूं। ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी। तो मैंने सिर्फ एक साइन यूज करा है। दोनों साइन कौन से हैं? ग्रेटर देन के। तो ए और सी में कैसा रिलेशन आएगा? ए इज ग्रेटर देन सी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो आपको शायद समझ में आई होगी कि ए इज ग्रेटर देन सी कैसे आएगा। अब आप एक चीज समझिए, ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सी। अब मुझे बताइए ए और सी का रिलेशन क्या होगा? क्या ए, 2 ऑप्शन देता हूं मैं आपको, ए इज ग्रेटर देन सी कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी? बस ये बताइए आप। तो हमेशा याद रखिए, कभी भी जब ए सेम साइन हो और उसमें इक्वल टू लगा हो तो उसका परिणाम इक्वल टू नहीं होगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी मैं क्या बोल रहा हूं। मतलब कि इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू का जो परिणाम होगा वो इज ग्रेटर देन निकल के आएगा। सेम तरीके से क्या कह रहा हूं मैं, इज लेस देन और इज लेस देन का क्या होगा? इज लेस देन एंड इज लेस देन इक्वल टू का क्या होगा? इज लेस देन। ये अंडरस्टैंडिंग है समझने की। बाकी पूरा प्रोसेस क्या है मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। 1 मिनट, क्वेश्चन शुरू हो गया। 1 मिनट, देखिए क्या है। इज ग्रेटर देन का क्या बनेगा? इज ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या बनेगा? इज इक्वल टू, आई एम सॉरी, ये इसका क्या बनेगा? ये इनका क्या बनेगा? ये। अब देखो, दोनों में साइन एक साथ लग जाएंगे तो क्या बनेगा? दोनों में साइन एक साथ लग जाएंगे तो क्या बनेगा? ये बेसिक चीज समझ में आ गई आपको? जो मैंने पहली स्लाइड में आपको समझाई, उसी बेसिक स्लाइड के सारे फॉर्मूले मैंने यहां लिख दिए हैं। क्लियर है? अब क्या है, ये बराबर का इंसान नहीं है, मतलब इनका परिणाम है, ये रिजल्टेंट है। ये क्लियर है? अब क्या कह रहा हूं मैं, जब कोई साइन इस प्रकार से आ जाए, इनका मुंह एक तरफ हो या इनकी पूंछ एक तरफ हो, तो इनका रिजल्टेंट होगा कांट डिटरमाइन। क्लियर कट बात समझ में आई आपको? जब भी 2 रिजल्टेंट, 2 साइन, 2 इनइक्वलिटी इस फॉर्मेट में आपको दिखें तो इनका रिजल्टेंट होगा आपका कांट डिटरमाइन। मेरा कहने का मतलब क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी
एंड बी इज लेस देन सी, तो ए और सी में आप कोई भी परिणाम नहीं बता सकते, कुछ भी हो सकता है। नंबर रख के देख लो, 4 बड़ा है 3 से लेकिन 3 छोटा है 8 से, 4 बड़ा है 3 से लेकिन 3 छोटा है 1 से, सॉरी 5 से, या 4 से, कुछ भी रख लो, बराबर भी आ जाएंगे, इक्वल टू भी आ जाएंगे, कुछ भी आ सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कांट डिटरमाइन। आई होप समझ में आया आपको। चलिए अगला देखें। अब इनमें क्या साइन है, इनमें कोई भी साइन लग जाए, मानो ये वाला साइन है तो ये भी कांट डिटरमाइन, ये वाला साइन है तो भी कांट डिटरमाइन, समझ रहे हो आई होप, ये भी कांट डिटरमाइन। ठीक है, तो ये बताने की जरूरत है नहीं। अब चलिए, बराबर का साइन कहां आता है, जब बराबर बराबर हो तो ही बराबर आता है, अन्यथा जो भी साइन हो बराबर के साथ कोई भी साइन लग जाता है तो उसका रिजल्टेंट वही आएगा। बराबर के साथ कोई भी साइन लग जाता है तो उसका रिजल्टेंट वही आएगा। बराबर के साथ कोई भी साइन लग जाता है तो उसका रिजल्टेंट वही आएगा। बराबर के साथ कोई भी साइन लग जाता है तो उसका रिजल्टेंट वही आएगा। क्लियर है ये वाली बात। अब देखो एक और स्लाइड में समझो, क्योंकि इनइक्वालिटी की लगभग ये पहली क्लास है, क्या पहली और आखिरी क्लास है, बहुत बड़ा टॉपिक भी नहीं है। अब क्या है, एक इनइक्वालिटी बनती है, कुछ ऐसी एक इनइक्वालिटी है। अब बीच में बहुत सारे साइन आ गए, अब मैं बोलूं कि आपको ए और ई के बारे में बताना है, ए और ई के बारे में बताना है, तो बीच में कितने सारे साइन आ गए देखो, एक तो ये साइन है, एक ये साइन है, एक ये साइन है और एक ये साइन है। अब ए और ई के बीच में कभी ये तो नहीं देखा आपको, ये कोई भी साइन नहीं देखा, तो इसका मतलब कांट डिटरमाइन तो होगा नहीं, मैं परिणाम निकालने में सक्षम हूं। अब बताइए आप क्या परिणाम निकालेंगे, तो देखो इसका परिणाम क्या आएगा, ये आएगा, इसका और इसका परिणाम क्या आएगा, ये आएगा, और इसका और इसका परिणाम क्या आएगा, ये आएगा। बेसिक सी बात है, 2 का निकाला तो ये आया, फिर 2 का निकाला तो ये आया, फिर 2 का निकाला तो ये आया। इसी साइन में मैं ये पुट कर देता हूं। अब क्या होगा, ए और ई कांट डिटरमाइन, सी एंड डी हो जाएगा आपका। आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं, बेसिक चीज समझ में आई आपको इनइक्वालिटी की, मैंने क्या कहा, यही है। एक क्वेश्चन और पुट होता है आइदर वाला, आइदर वाला पुट होता है। आइदर वाला क्वेश्चन क्या बनता है, जब दोनों, क्योंकि आइदर मतलब 2, आइदर 1 और 2 मतलब 2, आइदर 2 के लिए आता है, इंग्लिश में पढ़ा होगा। जब दोनों स्टेटमेंट गलत हों, गलत हों, दोनों स्टेटमेंट गलत हों। सेकंड चीज, पहली चीज तो ये हो गई, दोनों, सेकंड चीज उनके साइन अपोजिट हों, तीसरी चीज उनके अल्फाबेट मिलते हों, उनके अल्फाबेट मिलते हों। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक छोटा सा एग्जांपल इस तरफ देखिए, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज लेस देन बी। किसी भी इनइक्वालिटी से, ये कोई और क्वेश्चन है, किसी भी इनइक्वालिटी से ये भी गलत निकला, ये भी गलत निकला, पहली चीज। उनके साइन अपोजिट हैं, दूसरी चीज उनके अल्फाबेट सेम है, तो आइदर 1 और सेकंड इसका आंसर होगा। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला। तो मैंने क्या क्या देखा, एक बार देखो, इनइक्वालिटी में इतने साइन है, रिजल्टेंट क्या होता है, ग्रेटर का ग्रेटर आता है, ग्रेटर का शायद कभी भी इक्वल टू लगा हो, कौन सा रिजल्टेंट बड़ा होगा, ग्रेटर वाला बड़ा होगा, मतलब इक्वल टू का साइन हमेशा छोटा होता है। सेम चीज मैंने यहां बताई है कि इक्वल टू का साइन किसी साइन के साथ आता है तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, इक्वल टू ना होके वो सेकंड इनइक्वालिटी रहेगी। उसके बाद क्या बताइए, ये वाला कांट डिटरमाइन होता है। ये बेसिक से हैं, जब भी बराबर का साइन है, बराबर वाले साइन को छोटा कर देना है, ये वाला साइन बड़ा हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा दूसरा टॉपिक देखिए,
पहला टॉपिक आई थिंक आपको सारा कुछ क्लियर हुआ होगा, बाकी क्वेश्चन के साथ देखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक क्या है मेरा? कोडिंग। अगला टॉपिक क्या है? कोडिंग। देखो, पढ़ाना का मतलब ये है कि आप पहले अंडरस्टैंडिंग समझें कि करना कैसे है पेपर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो समझ गए, मतलब कुछ भी लगाएंगे ना पेपर में, तो पेपर में यही होता है, नहीं बोलते हैं बहुत सारे क्वेश्चन में कि पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, दिमाग में आ गया तो ठीक है, अगर एक तरीका है उस तरीके से जाएंगे तो उस तरीके से दिमाग में भी क्लिक करेगा आपके। कोडिंग क्वेश्चन कैसा है? कोडिंग का क्वेश्चन देखो दो तरीके से आते हैं। एक तो आते हैं अल्फाबेट टू अल्फाबेट, एक आते हैं अल्फाबेट टू न्यूमेरिकल, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो, ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो। पहले मैं ये वाला समझूंगा, पहले मैं ये वाला समझूंगा। देखो क्या बोला मैंने? अल्फाबेट टू कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, आवाज ठीक है, ओके। अल्फाबेट टू न्यूमेरिकल वैल्यू, अल्फाबेट टू न्यूमेरिकल वैल्यू में भी दो पार्ट हैं। जब आपने देखा हो क्वेश्चन सॉल्व भी किए हो तो दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे जैसे मैं ले लेता हूं गुरुकुल, गुरुकुल ले लिया, गुरुकुल, इसकी मैं दो तीन तरीके से कोडिंग लिख सकता हूं। एक तो होता है बड़ी कोडिंग, हर एक लेटर की कोडिंग, जैसे कि 7, 21, 18, 21, 11, 21 और 12, ये होगी बड़ी कोडिंग। क्लियर है? ये कौन सी कोडिंग हुई? बड़ी कोडिंग। एक कोडिंग क्या हो सकती है? 7, 21, 21, 18, 21, 11 और 12, इन सब का समेशन। तो एक छोटा नंबर आता है 3 डिजिट का, 2 डिजिट का, ये होती छोटी कोडिंग। क्लियर है? पहले क्वेश्चन समझे आपके कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये बड़ी कोडिंग हो गई, ये छोटी कोडिंग हो गई। कौन सी कोडिंग है? अल्फाबेट टू न्यूमेरिकल कोडिंग। अब आप समझिए, एक मिनट, क्वेश्चन बार बार आ रहा है, क्वेश्चन करेंगे भाई, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन को जाना जल्दी मुझे लग रहा है, ठीक है। पहले समझिए बड़ी कोडिंग में क्या क्या हो सकता है। न्यूमेरिकल की बड़ी कोडिंग हो, ठीक है, उसमें क्या क्या तरीके लग सकते हैं आपके, पहले वो समझिए। बेसिक से तरीके हैं, देखिए। जैसे किसी भी नंबर, किसी भी अल्फाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है मुझे, किसी भी अल्फाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है, तो 3 तरीके हैं लिखने के, 3 तरीके हैं लिखने के। कैसे? एक तो मैं, जैसे आपने अल्फाबेट टू अल्फाबेट में कभी पढ़ा होगा, मैं बताता हूं कैसे। एक तो है पहला अल्फाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू पहले न्यूमेरिकल वैल्यू से मिली हो, कोई बात नहीं, सुनिए। एक होगा पहले की आखिरी से मिली हो, क्रॉस बोलते हैं इसको, इसको डायरेक्ट बोलेंगे। एक होता है पेयर। अब पेयर किसका भी बन सकता है, 3 का बन सकता है, 2 का बन सकता है, 5 का बन सकता है, कुछ भी, इसको बोलेंगे पेयर कोडिंग। ठीक है? जब भी आपको, बड़ी ध्यान सुनिए, जब भी आपको अल्फाबेट टू न्यूमेरिकल का बड़ी कोडिंग दिख रही है, तो आपको करना क्या है? एक तो डायरेक्ट ट्राई करना है, क्रॉस ट्राई करना है, और ऐसे। इनमें क्या होगा? सिंपल सा चीज बात होगी, कुछ प्लस माइनस होगा, साइन कुछ का अपोजिट लिख दिया होगा, कोई का अपोजिट लेटर, अपोजिट नंबर लिख दिया होगा। ठीक है? इतनी चीज समझ में आई आपको? इतनी सी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? अब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूं आपको, फिर से वही गुरुकुल लेता हूं। मैं एक बढ़ाता हूं, 7, 1, 8, 21, 2, 23, इसमें +1, इसमें +2, इसमें +3, इसमें +4, इसमें +5, इसमें +6। बता दी मैंने, 12, 6, 18, 11, 5, 16 और 21, 4, 25 और 18, 3, 21। मैंने ये वाली कोडिंग लिख दी। तो मैंने क्या बोला? पहले से पहला। दूसरी चीज क्या बोली? 8 मैंने यहां लिख दूंगा, 23 यहां लिख दूंगा, 21 यहां लिख दूंगा, 25 यहां लिख दूंगा, 16 यहां लिख दूंगा, 18 यहां लिख दूंगा। तो पहले का आखिरी। अब मैं क्या करूंगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो मैं क्या करूंगा? 8 यहां, 23 यहां, 21 यहां, 25 यहां, 16 यहां और 18 यहां। मैंने क्या करा? क्रॉस कर दिए ऐसे, ये पेयर बना दिए। इसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें +1, +2, +3 करा गया है और इस फॉर्मेट में करा गया। अब कौन कौन से प्लस हो सकते हैं? तो भाई कुछ भी हो सकता है, +1, +2, +3 हो सकता है, सारे में सेम हो सकते हैं, सारे में घटावे हो सकते हैं। लेकिन ये तरीका है कि इस तरीके से आपको चेक करना है।
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और क्या हो सकता है इनमें, और क्या हो सकता है, जब भी क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन बनेगा तो बॉबिल को और कॉन्सोनेंट को अलग कर लेना है। बॉबिल को और कॉन्सोनेंट को आपको अलग कर लेना है। बॉबिल की कोडिंग होती है 1 2 3 4 5। क्लियर है? बॉबिल की कोडिंग होती है 1 2 3 4 5। कैसे? A E I O U। क्लियर है? कॉन्सोनेंट की तो अपना वही रहेगी, उसकी तो कोडिंग आप दे भी नहीं सकते। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने लिखा ये, तो 7 का क्या लिख दिया इसने 7, U का क्या लिखेगा ये 5, A का 18, A का 5, K का 11 और L का 12। तो इसने क्या करा, कॉन्सोनेंट को सेम प्लेस दिया, कॉन्सोनेंट को सेम प्लेस दिया और बॉबिल की एक पर्टिकुलर जो कोडिंग है वो लिख दी 1 2 3 4 5। ये एक और तरीका कर सकता था, बॉबिल का कॉन्सोनेंट का अपोजिट कर देता, या कॉन्सोनेंट में +2 कर देता, +1 कर देता, कुछ भी कर देता, लेकिन बॉबिल के साथ ये वाली चीज करता। ये वाली बात आपको, ये वाली बात समझ में आई? पहले तो ये बताइए, ये वाली बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी। अब देखिए और क्या करेगा, और क्या करेगा, किसी भी कोडिंग को लिखने के बाद आरोही या अवरोही क्रम में लिख सकता है, आरोही या अवरोही क्रम में लिख सकता है। कैसे? देखो, GURUKUL ये लिखा आपने, 7 बढ़ा के लिख दो, जो पहले था 8, एक एक जोड़ दो, एक एक, 22 का 23, 18 का 19, 21 का 22, 11 का 12, 21 का 22, 12 का 13। अब इसको वो घटते बढ़ते क्रम में लिख देगा 8 12 13 22 22 और 23। इसकी कोडिंग ये दे देगा। तो हुआ क्या है, उसने पहले तो +1 करा है, उसके बाद उसको बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया है। तो मैं कह रहा हूं एक ये भी तरीका है उसके लिखने का। क्लियर है ये वाली बात? आगे बात समझ में? उसके बाद एक लास्ट चीज क्या है, कहां का क्वेश्चन है, फेज 10 का क्वेश्चन है। क्या आया था इसमें, क्या करता है, सिंगल अल्फाबेट और डबल अल्फाबेट। जैसे मैंने उसको कैसे तोड़ा था, कॉन्सोनेंट और वॉबल में, तो इसको कैसे तोड़ेगा, सिंगल अल्फाबेट और डबल अल्फाबेट में तोड़ देगा। सिंगल अल्फाबेट का मतलब हो गया आपका 1 से लेके 9 तक, A से लेके I तक। डबल अल्फाबेट का क्या मतलब हो गया, 10, J से लेके Z तक, 10 से लेके 26 तक। इनमें खेल करेगा। जैसे फिर से मैं गुरुकुल कोडिंग में एक ही एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं बार बार, GURUKUL। देखो साथ में एक 8 बना दिया इसको, U कितना 21 6, 18 9, U 6, 11 16, U 6, 12 12 का क्या लिख दूं, 15। तो मैंने क्या करा इसमें, आपको समझ में आया, लिखते समय समझ में आया? मैंने क्या करा है, सिंगल अल्फाबेट का मैंने कर दिया +1। समझ रहे हैं मेरी बात को? सिंगल अल्फाबेट में कर दिया +1 और डबल अल्फाबेट में क्या कर दिया है मैंने, अपोजिट। तो एक ये भी तरीका है सोचने का एग्जामिनर का कि वो सिंगल अल्फाबेट में तो कुछ प्लस माइनस कर रहा है और डबल अल्फाबेट में कुछ दूसरा कर रहा है। मानो ये तो मैंने +1 करा, हो सकता डबल अल्फाबेट में +2 कर देता। क्लियर है? तो कितनी चीज हो गई आपको एक बार फिर से रिकॉल कर लो सारा सिस्टम। ये रहा यहां से, ये तरीका है लिखने का, ये नॉर्मल है, लगभग क्वेश्चन यहां से फंसते हैं बेसिक प्री में, लेकिन मेरा मानना है मेंस में कहां से आएंगे, कॉन्सोनेंट वॉबल का। अच्छा क्वेश्चन बनाना हो तो कॉन्सोनेंट वॉबल पे, उसके बाद आरोही अवरोही क्रम में, उसके बाद सिंगल अल्फाबेट और डबल अल्फाबेट में। ये कोडिंग किसकी रहेगी, आपकी बड़े की कोडिंग रहेगी। क्लियर है वाली बात आपको? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या देखेंगे, एक मिनट दीजिए। ठीक है, अभी मैंने देखा अल्फाबेट टू न्यूमेरिकल
छोटी कोडिंग बड़ी कोडिंग अब देखेंगे, मैं छोटी कोडिंग छोटी छोटी सी एकदम। आज क्वेश्चन है उनमें और बताऊंगा, एक बढ़िया सा क्वेश्चन डाला था, बनाया था। देखिए, जब भी छोटी कोडिंग मिले तो सबसे पहला काम है आपका सम निकालना। सम निकालना सबसे पहला काम है आपका। जैसे कुछ भी ले लो, मैंने लिख लिया श्योर 19 21, तो पेपर में ऐसे 19 21 तो लिखना नहीं है, थोड़ा सा तेज बनना है, दो दो का पेयर। मेरा मानना है एक साथ तो 6 या 8 डिजिट जोड़ नहीं सकते। हाँ, कब जोड़ सकते हैं, जब आप लिख लें 19 16 18 और 5 ऐसे लिख लें तो हो सकता है। 19 और 16 कितना हो गया, 25 35 40 58 ऐसे। तो ये थोड़ा सा अजीब सा है मेरे हिसाब से, आप ऐसे जोड़ो 19 21 कितना हुआ 40, 18 और 5 23 तो 63। ठीक है, 18 और 5 23 और 19 और 21 40 63। अब मानो इसने इसकी कोडिंग दे दी 67। तो मुझे क्या पता चला, सम निकालने के बाद सम प्लस 4, और ये जो 4 है वो क्या है, नंबर ऑफ अल्फाबेट। क्या है, नंबर ऑफ अल्फाबेट। अब ये बताइए सर कि नंबर ऑफ अल्फाबेट ही रहेगा क्या हरदम, नहीं। ये जो प्लस और माइनस कुछ भी होगा, प्लस और माइनस कुछ भी होगा, ये मोस्ट ऑफ द टाइम नंबर ऑफ अल्फाबेट रहेगा। कभी कभी ये कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, कभी कभी ये नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, कभी कभी ये नंबर ऑफ वोवेल भी हो सकता है। क्लियर है। अगर इसमें नहीं आया तो सेकंड अटेम्प्ट क्या रहना चाहिए आपका, सेकंड अटेम्प्ट सर आपका रहना चाहिए अपोजिट का सम। अपोजिट का सम। तो जब मैं पहली बार में सम निकाल लूंगा, ये रहा, जब पहली बार में सम निकाल लूंगा तो अपोजिट का सम क्या ऐसे निकालूंगा मैं, एस का होता है एच, एस का एच ही होता है ना, मेरे को तो याद भी नहीं है, 27 से कर लो कोई दिक्कत नहीं है। यू का पता है एफ, आर का पता है आई, ई का पता है वी, एस का क्या होता है 19 और 8 सही तो है, एच होता है। ठीक है, तो मैं इनका समेशन करूंगा क्या, मैं नहीं, इनका समेशन नहीं करना। आपको क्या करना है, 27 मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ अल्फाबेट 4 माइनस में जो आपका आया है वो। कोई जादू करा है, नहीं, कोई भी जादू नहीं है। समेशन कितना होता है अपोजिट का, समेशन अपोजिट का कितना होता है 27, तो मैंने वही 27 का यूज करा है, मैथ्स लगाया इसमें। तो 27 मल्टीप्लाई 4 माइनस का ये 40 दूनी 80 और 7 चौको 28, 108 माइनस 63 कितना आया 5 और 4 45 आ गया ये इसका अपोजिट का सम। अब मानो ये 45 आया है तो इसकी जो कोडिंग होती, कहां गया श्योर, इसकी कोडिंग कितनी हो सकती थी 44 है तो इसकी कोडिंग हो सकती थी 41, मतलब 45 माइनस 4। 4 क्या है, नंबर ऑफ अल्फाबेट। सेम इस जगह भी ये सब चीजें यूज हो सकती हैं। नंबर ऑफ अल्फाबेट का स्क्वायर भी हो सकता है, नंबर ऑफ अल्फाबेट का स्क्वायर भी हो सकता है, नंबर ऑफ अल्फाबेट का क्यूब भी हो सकता है। तो ये तो आपको प्रैक्टिस से आएगा, मैं तो एक बेसिक बता रहा हूं, ये मैथ्स तो है नहीं कि एक तरीका बता दिया वही तरीका लगेगा। हाँ, एक लॉजिक मिल जाएगा आपको सोचने का, क्लियर कट। उसके बाद आप रिवीजन करेंगे तो बेहतर रहेगा, मतलब एसएससी में तो रिवीजन का खेल ही है सारा। इसके बाद क्या हो सकता है और देखिए, जब छोटी कोडिंग रहेगी तो क्या हो सकता है, सेम चीजें सारी। जब क्वेश्चन को करना होगा कठिन, टफ, डिफिकल्ट, तो क्या करेगा, वोवेल और कॉन्सोनेंट को अलग करेगा, वोवेल और कॉन्सोनेंट को करेगा अलग। वोवेल के साथ अलग चीज करेगा, कॉन्सोनेंट के साथ अलग चीज करेगा। कैसे, वोवेल का मानो अपोजिट कर देगा और वोवेल कॉन्सोनेंट का अपोजिट कर देगा, और वोवेल को आपको पता ही है 1 2 3 4 5। कैसे, जैसे मैंने बोला था श्योर, तो यू ए ई आई ओ यू, इसका 5 लिखेंगे, इसका 19, इसका 18, इसका ए ई 2, तो ये रहा 7 और ये रहा 18 दूनी 36 और 37।
इसकी कोडिंग हो गई 44। तो आप निकालेंगे तो ना सम से आएगी ना किसी और से आएगी। ये बात अलग है कि इसमें वाई चांस की बात, ये 44 यहां 45 माइनस 1 से आ जाता, लेकिन ऑप्शन जब दूसरी कोडिंग रखता तो शायद ना मिलता। यहां कोडिंग से मतलब लगाना कि क्या होगा, बॉबिल कोडिंग क्या देगा ये, और कॉन्स्टेंट की कोडिंग क्या देगा ये। आई होप आपको क्लियर हुआ हो ये वाली चीज, ठीक है ना। चले आगे। तो ये लिखने के बाद इनमें भी सेम चीज है, प्लस माइनस कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक तरीका आपको, मैं हमेशा बोल रहा हूं तरीका आपको सोचने का मिल रहा है। आगे देखिए, ठीक है। जब भी क्वेश्चन कठिन बनेगा ना, जब भी आपको लगे कि सम और नॉर्मल सम से नहीं हो रहा, तभी आप बॉबल और कॉन्सोनेंट को अलग अलग कर दीजिए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगली चीज देखिए। अगला चीज क्या था, अगली चीज थी अल्फाबेट टू अल्फाबेट। अल्फाबेट टू अल्फाबेट सिंपल है, अल्फाबेट टू अल्फाबेट एकदम सिंपल होते हैं। देखो जैसे मैंने उसमें बताया था, पहले का पहले से, पहले का आखिरी से, और पेयर। ये चीज आपको दोनों में याद रखनी है, कोडिंग में ये वाली चीज याद रखनी है, क्रॉस और डायरेक्ट। आई होप आपको समझ में आएगा मैंने क्या बोला है। डायरेक्ट, क्रॉस और पेयर क्या रहेगा, इनमें कुछ भी, पहले में प्लस, दूसरे में -2, तीसरे में +3, फिर -4, +1 -1 +1 -1, ये तो कुछ भी हो सकता है, +1 इन ईच। समझ रहे हैं आप क्या है। लेकिन जब एक चीज ध्यान रखना, जब हर अल्फाबेट में बदलता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका डायरेक्ट लगता है। जब सारे अल्फाबेट में एक ही इक्वेशन लगाएगा, जैसे +2 ईच, आपने देखे गुरुकुल के सॉल्यूशन ऐसे ही होते हैं, क्रॉस +2 ईच, इसका मतलब है क्रॉस में जाना है और +2 जोड़ देना है। ठीक है, आवाज ठीक है, ओके। क्लियर है ये वाली बात आपको। पहला कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर है। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें क्या कहता है, दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें क्या कहता है आपका, देखिए है तो ये पहला कॉन्सेप्ट, और इसको पहली बार में ही सोचना है कि आपको डिकोडिंग देखनी है। डिकोडिंग का मतलब समझिए, पहले तो ये बताओ। डिकोडिंग का मतलब है, जैसे मैंने जी गुरुकुल, गुरुकुल रीत सदा, गुरुकुल को मैंने कुछ भी लिख दिया, RATHAB, ये लिख दिया, तो ये है डिकोडिंग, इसको बोलते हैं डिकोडिंग। तो जब भी डिकोडिंग देखें आप, जब भी डिकोडिंग देखें तो उसको देखें कहीं वो बढ़ते घटते क्रम में तो नहीं है, बढ़ते या घटते क्रम में तो नहीं है। इस बार सीजीएल में उठा के दीजिए, कम से कम मैं बता रहा हूं 39 शिफ्टों में आपको 15 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो इस रिलेटेड होंगे। आप सीपीयू उठा के देखिए, स्टेनो उठा के देखिए, ये क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं पहले इसको देखना है। होता क्या है, जो पिछला कॉन्सेप्ट था, पिछला कॉन्सेप्ट क्या था, ये कोडिंग तो ये लगा देगा, जैसे ये लो, ये लिख दिया 19 का 20 लिख दिया, +1 +2 +3, तो 2 3 C, एक मिनट, 19 का 20 T, B का C, और +3 23 W, +4 25 4 29 29 3 C, इसके बाद +5 6, +6 13 6 19 19 का मतलब S, ये लिख देगा। लेकिन ये डिकोडिंग में नहीं डालेगा। डिकोडिंग में क्या चीज डालेगा वो देखो, डिकोडिंग में क्या चीज डालेगा वो देखो। ये लिखेगा पहले C, फिर C, फिर क्या लिखेगा F, फिर क्या लिखेगा T S, फिर T, फिर W। तो आपने अगर डिकोडिंग पहले देख ली, सबसे पहले डिकोडिंग को देख लिया और आपने समझ लिया कि ये कौन सा क्रम है, बढ़ता क्रम है, तो आपको समझ में आएगा कोई एक पैटर्न लगेगा, उसके बाद में ये बढ़ता और घटता क्रम लगेगा। क्लियर है ये वाली बात। सबसे पहले ये देखना है, उसके बाद कुछ देखना है, तो क्योंकि ये वाली चीज आपको किसी में भी मिल सकती है, तो मैंने क्या बोला कि बढ़ते और घटते क्रम में मिले, देखना है। सबसे पहले आपको किस में देखना है, बढ़ते या घटते क्रम में देखना है। अब क्या है, एक इसमें सबसे म्यूचुअल टॉपिक आता है, बहुत सिंपल सा है और बहुत ज्यादा बड़ा तो है नहीं। जब सारे अल्फाबेट मिले कॉमन, जब सारे अल्फाबेट कॉमन हो,
जब सारे अल्फाबेट कॉमन हो। कैसे? जैसे लिखा SATYAM, MAT, SAT, SAY, MAY, SAT, तो सारे अल्फाबेट कॉमन हो गए। जब सारे अल्फाबेट कॉमन हो तो या तो देखो बढ़ता घटता क्रम लगेगा, पहला चीज, या तो एक पर्टिकुलर पैटर्न लगेगा। पर्टिकुलर पैटर्न का मतलब 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब क्या है 6 5 4 1 2 3, बस यही होगा। लेकिन पर्टिकुलर पैटर्न लगेगा कब? पर्टिकुलर प्लेस पैटर्न लगेगा कब? जब जो दूसरा दिया है, दो कोडिंग दी, मानो क्या दिया है, ये देखो यहां से देखो, साइड में देखो, यहां लिख देता हूं मैं, SURE का कुछ कोडिंग दी है यहां, और GATE की कोई कोडिंग दी है यहां, और सारे अल्फाबेट मिल रहे हैं। समझना है इस बात को गौर से। ये पर्टिकुलर प्लेस का लगेगा कब? जब यहां श्योर गेट लिखा है तो नंबर ऑफ अल्फाबेट पहले कोडिंग में और दूसरे कोडिंग में सेम है, और जो तीसरा कोडिंग पूछी है SATY, वो भी नंबर ऑफ अल्फाबेट सेम है, तब आपका पर्टिकुलर पैटर्न लगेगा। कब काम आएगा? क्योंकि जब अब क्या होने लगा, 12 लिख के दे देंगे, 1 2 3, जब 12 लिख के दे देंगे, 12 लाइन से 12, कोई पैटर्न नहीं होगा उसका, कोई भी पैटर्न नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, लिख देंगे TASPWHYAL, ये लिख दिया इतना बड़ा। अब इसकी कोई डिकोडिंग लिख दी तो सबसे सिंपल होता है कि आप जब बड़ा पैटर्न लिखाओ तो नंबर डाल दो। जब नंबर आप डाल दोगे तो चीजें हो जाएंगी बहुत सारी आसान, आपके लिए चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। क्लियर है? आगे देखिए और क्या हो सकता है, आगे देखिए क्या हो सकता है। जब भी एक जो अभी लेटेस्ट चल रहा है वो क्या है, जैसे FALSE, इसका उल्टा करेंगे तो UZOH, और E का मतलब V, ये आया है। इन दोनों का समीशन कितना हुआ, 27। लेकिन अब जो आने लगा है वो इसका समीशन कितना कर रहा, 28। मतलब U का V, Z का आगे करेंगे तो कितना आएगा, 27, 28 करना तो होगा नहीं, तो A लिख जाएगा। उसके बाद LO जगह मैंने P, H HI VW, ठीक है। समीशन कितना हो, इसको B कर लो ऐसे, B बाई, और ये हो जाएगा Z, BYZ। तो ये जो कोडिंग है ना, ये यहां तक तो सिंपल रहता है क्वेश्चन, इस वाले में थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो ध्यान रखना, मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान रखना। पहले तो करवाएगा आपसे अपोजिट, फिर अपोजिट करवाएगा -1 -2 या -3, ये ध्यान रखना। क्लियर है ये वाली बात मैं क्या कह रहा हूं? क्लियर है ये वाली बात? हाँ जी। अब देखिए, मैं फिर से देखो, बहुत सिंपल सी बात है। जब भी क्वेश्चन कठिन बनेगा, फिर मैं बोल रहा हूं, वोवेल अलग और कॉन्सोनेंट अलग, कॉन्सोनेंट, जब भी क्वेश्चन कठिन बनेगा। और सबसे अच्छी बात कि इस पैटर्न में कभी भी क्रॉस या पेयर वाला नहीं बनेगा। पेयर वाला तो फिर भी, क्रॉस कभी नहीं बनेगा, डायरेक्ट पैटर्न जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट पैटर्न जाएगा। इसकी कोडिंग क्या करेगा, जैसे इसके साथ कर देगा +1, इसके साथ क्या कर देगा +5। तो अलग अलग दोनों को देखना, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो अल्फाबेट के, तो वोवेल को अलग देखना, कॉन्सोनेंट को अलग देखना। हो सकता है इसका अपोजिट कर दे, इसमें -1 कर दे, कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब भी वोवेल और कॉन्सोनेंट को आप अलग अलग देखोगे तो शायद चीजें आपको पहले से बेहतर और आसान लगने लगे। बस मेरा कहने का मतलब इतना सा है। और इसमें एक चीज क्या आती है, जो मैंने पहले बताया था, सिंगल अल्फाबेट और डबल अल्फाबेट। बेहतरीन क्वेश्चन यहां से ड्रॉ होता है एक, इस टेस्ट में तो है नहीं लेकिन लगाएंगे तो पता चलेगा। सिंगल अल्फाबेट और डबल अल्फाबेट। सिंगल मतलब A से I तक, और डबल का मतलब J से Z तक। क्लियर है? क्या करेगा, अब देखो क्या लिख दिया उसने, मानो क्या कुछ भी बोलो, जैसे करिश्मा लिख दिया, करिश्मा, अब जब आपने देखा
आई नो, यू और लिख लो, क्योंकि यहाँ एक ऐसा बॉबल नहीं मिल रहा था मुझे। देखो क्या करेगा, ये डबल है, इसमें 1, 11 का 12 एल, सिंगल का अपोजिट जेड, आर का, आर के साथ क्या करेगा, आर के साथ क्या, डबल है तो 1, पी क्यू आर एस, सिंगल है आई तो अपोजिट इंडियन रेलवे आर, एस है डबल, एस क्या है डबल, डबल के साथ +1 20 टी, सिंगल है एच, एच का अपोजिट एस, एम 13, 13 का मतलब 14, सिंगल है अपोजिट जेड, हट मच्छर है यार। यू, यू का अपोजिट क्या 21, 21 का मतलब 22, 22 मतलब वी। ये कोडिंग दे दी। इसमें इस कोडिंग ने क्या करा है, समझ में आया आपको इसमें क्या करा है, मैंने इसमें करा है डबल वाले को करा है +1, इसमें देखो +1 करा है, डबल वाले को करा है +1 और सिंगल वाले को करा है अपोजिट। अब मानो आप क्या सोच रहे हैं, AEIOU ऐसा सोच रहे हैं आप, और सोच रहे हैं कि बॉबल, सॉरी बॉबल के साथ तो अपोजिट लग गया, लेकिन और कॉन्सोनेंट के साथ +1 लग रहा है। एक क्वेश्चन बना था कि उसमें 2 कोडिंग दी थी, एक कोडिंग इसमें क्या हुआ, एक भी ऐसा अल्फाबेट नहीं आया जो सिंगल अल्फाबेट हो और कॉन्सोनेंट हो। तो उसमें क्या सोचा, सबने सोचा क्या है कि बॉबल को क्या हुआ है, अपोजिट कर दिया गया है और कॉन्सोनेंट में +1 कर दिया गया है, क्योंकि पहले वाली कोडिंग में कुछ हो ही नहीं था, ऐसा कोई भी ऐसा सिंगल अल्फाबेट आया ही नहीं था। दूसरी कोडिंग जैसे ही आई वैसे पता चला कि ये वाली कोडिंग लग रहा है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, रेस में डल भी चुका है, आई थिंक 116-17 में डलवाया था। ये इतना सारा आपका खेल है, आई होप आपको समझ में आया होगा, बेहतर मैंने समझाने की कोशिश करी, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी। बस इस ढंग से कोशिश करेंगे तो शायद बहुत सारी चीजें आपको आसान लगेगी। क्लियर है ये वाली बात। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, एनालॉजी। एक मिनट दीजिए मुझे जी, चलिए लास्ट टॉपिक क्या है मेरा, एनालॉजी का। एनालॉजी का टॉपिक है, देखिए सबसे पहले बेसिक चीज, स्क्वायर, स्क्वायर के आसपास सारा नंबर, और क्यूब, और क्यूब के आसपास सारा नंबर आपको पता होना चाहिए। क्लियर है वाली बात। कैसे, जैसे मैंने 2 का तो कुछ नहीं, 2 का सबको पता है, 3 करता हूं मैं, स्क्वायर 9, आसपास क्या हो सकता है 12, 12 का मतलब 9 + 3। क्लियर है, एक एक करके समझ ही लो। जैसे 12, 12 का मतलब क्या है 9 + का 3 मतलब a, तो a² + a, 6 मतलब a² - a, 10 मतलब a² + 1, उसके बाद 8 a² - 1 या a - 1 का क्यूब हो गया। इसमें तो हो गया, बाकी वैसे इसमें को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है आपको मैं क्या कह रहा हूं। ये नंबर आपको दिमाग में होने, ये आपको लिखने कहां तक है, आपको कम से कम 10 तक लिख के चार्ट बना के बार बार इनको देखना है। जब आप बार बार देखेंगे तो आपको इन नंबरों से फेमिलियर होंगे, नंबरों से फेमिलियर रहेंगे तभी। सेम चीज क्यू में 3 है, 27 है, 25 है, 24 है, 30 है, 32 है, 21 है, ये सब नंबर आपके क्यूब के आसपास हैं। ये नंबर कैसे बन रहे हैं ये आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है। जैसे मैं बोलूं 64, 64 से आपको क्या पता चला 8 का स्क्वायर है, लेकिन 4 का क्यूब ही है, 4 का क्यूब ही है। तो ये भी जानकारी आपको, थोड़ा सा नॉलेज जब रहेगा ना नंबरों का स्क्वायर और क्यूब और उनके आसपास का, तो आपको बेहतर समझ बढ़ेगी आपकी एनालॉजी में। बाकी एक तरीका जो मैं बेसिक अभी रिसेंटली एग्जाम में चल रहा है वो देख लो। जैसे 12 समथिंग दिया है, आपको करना क्या है 12 के नियरेस्ट पढ़ा पढ़ना है। जैसे मैं कुछ भी ले लो, मैं बोल रहा हूं कि 128 आ गया, तो 12 के नियरेस्ट पढ़ा, 12 एकम 12, 12 धाम 120 + का 8। क्लियर है। अब लास्ट चीज समझने वाली क्या है, एक तो ये बड़ा पैटर्न, दूसरा क्या बना 132 - 128 मतलब 4 माइनस का 4, दूसरा पैटर्न नहीं बना।
मैं कहना क्या चाह रहा हूं वो समझो। ये जो एक बार मैंने प्लस करके देखा, एक बार माइनस करके देखा, ये जो दोनों एक्स्ट्रा नंबर आए हैं ये या तो बने होंगे, या तो बने होंगे। बने किससे होंगे? अब 8 बनाना है तो 12 माइनस 4 हो सकता है। 12 गुणा 4 तिया 12 दो छक 12, 12 माइनस 4 हो सकता है। और 8 बनाना है ना, तो 3/4, 3 चौको 3, 2/3। ये भी हो सकता है 3 चौको 12, 4 दूनी 8। तो कुछ भी हो सकता है, ये बना होगा या क्या होगा, कांस्टेंट नंबर होगा। ये बना होगा या तो कांस्टेंट नंबर होगा। नियरेस्ट तक जाना है, उसके बाद देखना है कि ये नंबर बना है कि कांस्टेंट नंबर है। इतनी बात की अगर नॉलेज है आपको, तो आप एनालॉजी के क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। बहुत आसान से क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन कठिन है, बाकी उनके सॉल्यूशन के साथ हम समझ अपनी बढ़ाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, स्लाइस को कुछ दिया हुआ है, फ्राइड को कुछ दिया हुआ है, प्लंज को कुछ पूछा है। एक छोटी सी चीज और पूछी, बैक में आओ तो बची है, क्या बची है देखो। जैसे कॉमन कोडिंग, मैं भूल गया था, अभी याद आई मेरे को। कॉमन कोडिंग, उसमें कुछ मिलेगा नहीं, उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। जैसे SAPT को दे दिया है ZAWY, ये मिला दिया एक, चलो P, कोई बात नहीं, X। इसके बाद देखा आपने PTWL को दे दिया है MNPQ। आपसे पूछ क्या लिया, WLSA। तो आपको समझ में आया S की कोडिंग क्या है Z, A की कोडिंग क्या है X, W कोडिंग क्या है P, और L की कोडिंग क्या है ये। बस इतनी सी बात है। कॉमन कोडिंग का मतलब ये होता है। क्लियर है? तो ये चीज देखनी है कि दोनों को मिलके क्या तीसरा बन रहा है। जब भी दो को मिलके तीसरा बनता है तो आपका जो दी हुई कोडिंग होती है वही इस प्रकार से बनती है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। SLICE, स्लाइस की कोडिंग दी है आपको बहुत बड़ी सी, 22, 24, 18, 3, 10। आप समझो मैंने क्या बोला था, पहले हम क्या देखेंगे, 19 से 22 बनाएंगे, 19 से 22 बनाएंगे, प्लस का 3 है, बस बात खत्म। यहां के बाद चलते हैं आगे। पहले लेटर में प्लस का 3 हुआ है, 6 में प्लस 3 करेंगे 9 आएगा। क्या 9 हुआ है? नहीं, तो मैंने जो सोचा है वो है गलत। क्लियर है? एस से मैंने 22 बनाया, प्लस का 3 हुआ, क्रॉस में नहीं बना मेरा, तो मैंने क्या 6 के बाद बना के देखा, नहीं बना, तो मैं करता हूं ऑप्शन कैंसिल। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, मैं तुरंत पीछे जाता हूं। मैंने इससे ये बनाया, मैंने क्या करा, डायरेक्ट। अब मैं चलता हूं क्रॉस चलता हूं। देखो एस से 10 बनाने की कोशिश करता हूं, एस से 10 बन सकता है क्या? देखो 19 से 10 बन सकता है क्या? 19 से 10 बन सकता है क्या? हाँ जी लिखिए, बोलिए। 19 से 10 बन सकता है क्या? माइनस का 9, चलिए मान ले आपकी बात। 6 का -9 करेंगे, -3, मतलब नहीं आ रहा। अब क्या तरीका है, क्या सोच सकते हो, और क्या दिमाग में लगाए हुए, क्या चलेगा आपके दिमाग में? बताइए बताइए क्या चलेगा? फर्स्ट क्वेश्चन में, इसमें बढ़िया क्वेश्चन डाले, मैंने बोला आसान कुछ भी नहीं है, जो बताया है वो ये। बॉबिल और कॉन्सोनेंट को अलग करके देख लो, बॉबिल और कॉन्सोनेंट को अलग करके देख लो। SLCI और E करके देख लो, कुछ मिल रहा है? कुछ भी मिल रहा, कुछ ऐसा लगे जो आपको मिल रहा है। एक चीज दिखी कि E से 22 बन रहा है, 22 और 5 27। क्लियर है? E से, I से कहीं 18 भी बन रहा है, I से कहीं 18 भी बन रहा है। इसका मतलब अपोजिट में चल रहा है क्या मामला? C क्या है? C क्या है? 3 का कहीं 24 भी बन रहा है। अब एक चीज समझिए कि जब I और E का अपोजिट मिल गया और C का भी अपोजिट मिल रहा है,
इसका मतलब बॉबल कॉन्सोनेंट वाला सिस्टम हो गया फेल। अब जो मैंने आपको बताया था सिंगल अल्फाबेट और डबल अल्फाबेट, ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। आई होप अब आपको सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा, अब आपको मेरी बातें भी समझ में आई होंगी, क्या है क्या नहीं है, ये सब कुछ समझ में आया होगा। हाँ जी, हाँ तो भाई उनके ही लिए ही है जो गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, मेनली उनके लिए वीडियो है, क्योंकि सॉल्यूशन करके दिखाने कोई मकसद नहीं था। ये 40 मिनट की क्लास इसीलिए ली गई है कि वो सॉल्यूशन कैसे बनाए गए हैं, क्या है क्या नहीं है, वो आपको समझ में आए। आई होप इसके बाद आपको समझ में आया होगा सब कुछ, क्लियर है। उसके बाद हमें करना कुछ नहीं था। देखो मैंने क्या है, एक पहला बता देता हूँ, उसके बाद नहीं बताऊंगा कोई भी। SLICE मैंने करा ECILS। इसके बाद मैंने सिंगल वाले जो बने मेरे, उनको मैंने कर दिया है अपोजिट, और डबल वालों के साथ क्या करा है, 12 के बनाया है 8 और इसका बनाया है 10, तो अपोजिट के साथ कर दिया मैंने माइनस। क्लियर है, क्लियर है। चलें आगे, चलिए सिक्योरिटी को कुछ लिखा है, कोडिंग है, एनालॉजी की फॉर्मेट दे दी। सिक्योरिटी को कुछ लिखा हुआ है, अनबायस्ड को कैसे क्या लिखा जाएगा ये बताना है आपको। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए। 19 से m बना है माइनस का 6, 21 से माइनस का 6 करेंगे 15 आएगा। यहां दिख रहा, ये ऑप्शन नहीं है। मैंने क्या करा समझ में आया, मैंने पहले अल्फाबेट से पहला बनाया है और मैंने उस हिसाब से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं। S से m बना है, पहली चीज क्लियर है आपको। U से -15। दूसरी चीज देखो, E से क्या बना है K, 5 से क्या बना है 11, प्लस का 6 हुआ है, प्लस का 6, 14 में प्लस का 6 करेंगे 20 आएगा, 20 आएगा T। कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ है। क्लियर है, बात समझ में आई आपको। अब आप इसके जैसे ही आगे मैं बढ़ा, मुझे देखा C का C है, IR यहां भी दिख रहा है, U यहां भी दिख रहा है, तो मैंने इसने करा क्या है, बीच के 4 अल्फाबेट को ज्यों का त्यों रख दिया है, लेकिन ज्यों का त्यों नहीं रखा है, थोड़ा सा बदला है। CURI को CIRU रख दिया है, ऐसे कुछ कर दिया है इसने। ऐसा इसने क्यों करा है, ये दुष्ट टाइप का आदमी है क्या, इसने ऐसा क्यों करा है। सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, सारे आयु क्वेश्चन है, शायद आपसे नहीं होंगे, आप डिमोटिवेट हुए होंगे, लेकिन आपको सिखाने की कोशिश की गई है। इन क्वेश्चन को क्या करा है इसने, असेंडिंग मॉडल में, बढ़ते क्रम में लगा दिया है। क्लियर है, बीच के 4 को बढ़ते क्रम में लगा दिया है, और पहले में क्या करा था +6, फिर -6, लास्ट के देखते हैं ई का क्या करेगा, +6 करेंगे तो 11। 11 कहां है आपका, इसमें नहीं है, ये रहा 11 और ये आंसर। क्लियर है। तो ऑप्शन को क्वेश्चन करने का एक तरीका और क्या था, जब भी पीछे आगे के 2 मिल जाएं आपको, तो आपको पीछे के चेक करने होते हैं। क्लियर है वाली बात, क्वेश्चन समझ में आया। पहले में +6, सॉरी -6, फिर +6, फिर 4 आरोही क्रम में, फिर +6 और -6। क्लियर है, जो भी है देख लेना। अब ऑप्शन से कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ऑप्शन से करने का भी कोई तरीका है क्या सर, हाँ, लेकिन ये तरीका 100% नहीं है। पहली चीज अभी बोल रहा हूं, ये तरीका आपको पहले अटेम्प्ट में नहीं लगाना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ये तरीका आपको नहीं लगाना है। देखिए किसी ने बताया था, बड़े प्यारा आदमी था, पहले 2 अल्फाबेट मिलाए आपने तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन एक चीज देखना है, जब भी वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए तो मैं उसकी भी काउंटिंग करूंगा। उसकी काउंटिंग कैसे करूंगा वो देखना। पहला लेटर में ये वाला गलत हो गया है, दूसरा लेटर में ये वाला गलत हो गया है, तीसरा लेटर में ये 2 सही हैं। देखो ये 2 सही हैं, सिर्फ ये 2 सही हैं, तो ये सही है, ये सही सही सही, और ये एक भी गलत हो चुके हैं। क्लियर है, आगे चले। अब पीछे से देखते हैं, XXZ, तो ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये गलत हो गए। क्लियर है, आगे चलो। आगे देखा बाई, तो देखो के 2 में मिले हैं, के इसमें और इसमें मिले। उसके बाद AI और S, अब आप जब इसको मिलाएंगे तो ये वाला समझ में आएगा। सबसे ज्यादा सही के निशान किसमें लग रहे हैं, वो वाला तरीका इसमें लगेगा। लेकिन इसके चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है, इसलिए मैं इसको बताना नहीं चाहता था, बस कुछ था तो बता दिया। लेकिन आपको करना कैसे, आपको ये चीज समझ में आई, सिक्योरिटी को कैसे लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। टोटो आए, टोटो आया, चलो क्या कहा जा रहा है टोटो को? टोटो की अल्फाबेट टू न्यूमेरिकल कोडिंग दी है। कौन सी कोडिंग है? छोटी वाली, छोटी वाली कोडिंग है। तो कैसे बनी होगी? सम से। कैसे बनी होगी? अपोजिट के सम से, कुछ प्लस माइनस करा गया होगा। कैसे बनूंगी? वोवेल और कॉन्सोनेंट को अलग कर दिया है। कैसे बनी होगी? वोवेल कॉन्सोनेंट को अलग कर दिया है। टीपीटी में आइए तो कॉन्सोनेंट इनसे तो बनी नहीं है, आपने लगा के देखा होगा। चलो मैं लगा के दिखा देता हूं आपको। टी टी ओ ओ कितना आएगा? 40 और कितना आएगा? 30। 40 30 70, बहुत ज्यादा जा रहा है आगे। 112, 32 जुड़वा रहा है ये, सॉरी 42 जुड़वा रहा है ये। 42 तो जुड़ेगा नहीं। अब मैं करता हूं वोवेल और कॉन्सोनेंट अलग अलग, तब क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। 112 फॉर्मूला याद क्यों होना चाहिए, मतलब पहाड़े याद क्यों होना चाहिए, यहां से पता चलेगा। 16, चलो बताता हूं, एक मिनट जाओ। ये क्या है? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। ओ की कोडिंग कितनी है? 4, इसकी 4, इसकी कितनी है? 20 20, इसकी एक चीज और होगी 7 और 7। अपोजिट भी तो देखूंगा। सम करता हूं तो कितना आएगा? 14। ये यहां गलती है, देखो पिप, पता नहीं क्या बनाता है यार ये। 224 सही करवाया था, 224 आई थिंक। 14 और इनका आपस में कर दो मल्टीप्लाई 16, 160, 16 चौको 64, तो 224 आ गया ये। मैंने क्या करा? वोवेल को दिया 1 2 3 4 5 कोडिंग, कॉन्सोनेंट को कोडिंग दी उसकी अपोजिट की, वोवेल को किया मल्टीप्लाई, कॉन्सोनेंट का किया सम, उसके बाद कर दिया मल्टीप्लाई, में आंसर मिल गया। रजनी को देखिए आप, R A J N I, एक यहां और I का 3 यहां, इनका मल्टीप्लाई होगा 3। ऑप्शन में जो 3 से कटता हो वो देख लो। ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, 5 6 7 8 ये भी नहीं कट रहा है, ये 2 कट रहे हैं, तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए मेरे। अब मुझे क्या करना है? अपोजिट लिखना है। 9 17 13 30 39, 39 गुणा 3, लास्ट में 7 एक ऑप्शन में आ रहा, 177 आपका आंसर। कैसा लगा क्वेश्चन? बेहतरीन क्वेश्चन था, कहीं नहीं आया है, बनाया हुआ है, नया पैटर्न है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हुआ कोई बात नहीं, आगे चलिए। 32 को 35, 34 को कुछ और, 36 को 343। CGL 2021 का क्वेश्चन है, सेम टू सेम डेटा। मैं बता रहा हूं पुराने 4 साल के सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिले हैं, तो घबराइए मत अगर नहीं हुए हैं, सीखने को मिला है। अगर उनमें से कुछ शिफ्ट में सेम पैटर्न आ भी गया आपके में, तो शायद वो क्लिक आपको कर जाए, क्योंकि वैसे तो आपने प्रैक्टिस काफी करी हुई है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। 36 को 343 ना लिखा होता ना, तो मैं निकाल लेता कि गैप का क्वेश्चन है, जो फिलहाल में अभी पूछा जा रहा है। जैसे अभी कैसा क्वेश्चन चल रहा है? 217 227 रेशियो में, 318 328, तो माइ प्लस का 10 हो रहा है। ये क्वेश्चन बेसिक से अभी आ रहे हैं, से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे हो सकता है, आप ये बताइए। तो मुझे समझ में आया कि 3 का 32 से 35 मैं कैसे बनाऊंगा। मैं 3 का क्यूब करा और 2 का स्क्वायर, 27 और 4 नहीं हो रहा, तो 3 का भी क्यूब कर दो, 8 मिल गया 35। 36 में क्या है? 216 और 27, 343 मिल गया। तो 4 में क्या होगा? 4 चौको 16 चौको 64 और 27, 7 4 11, एक ऑप्शन में ये रहा आंसर। तो दोनों अल्फाबेट को अलग अलग तोड़ दो, उनका एक का क्यूब दोनों को ऐड, आंसर क्लियर है आपको। अगला देखिए, 7 से 8, 8 से क्या बनेगा? वैसे ही 6 से 2 बना है, ऐसे ये है क्वेश्चन, ठीक है। 7 से 9, 8 से क्या बनेगा? जैसे कि 6 से 2 बना है, ये बताना है आपको, क्लियर है। अब देखिए, ये भी पहले डाला हुआ क्वेश्चन है। 7 कैसे है? 2 + 7, ये इसमें कैसे है?
4 प्लस 2, इसमें कैसे आएगा 5 प्लस में आएगा 5 का स्क्वायर 25 आंसर। क्लियर है? आया समझ में आपको क्या कहा मैंने? चलिए चलिए आगे। इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुई आई थिंक। 25, 7 को तोड़ा मैंने 2 प्लस 5 में 7 में, उसके बाद करा मैंने 2 का क्यूब प्लस 1। यही है, यही है, यही है, यही है। ठीक है, ठीक है, ओके। अगले को देखो, अगले को तोड़ा है मैंने 6:2। एक मिनट मैं देख लूँ 6:2 ही है कि नहीं है। एक मिनट होल्ड करिए, 6:2 है कि नहीं है। 6:2 5 में का बी, 6:2 कुछ है नहीं यहाँ, वही मैं कह रहा हूँ कुछ कंफ्यूजन ये है नहीं, ये 6:2 कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन थी। सिर्फ इतना है 7:9 और 8 आई थिंक पूछा हुआ है आपसे। ठीक है, तो इसको भी आप 5 के फैक्टर में तोड़ दो। जैसे 7 को मैंने 5 और 2 के फैक्टर में तोड़ा, वैसे 8 को 5 और 3 के फैक्टर में तोड़ोगे तो ये 3 बचा, 3 3 29 27 और 1 28। ये था गलती। ठीक है, 28। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। 2 से 54 बना है, 4 से सिंपल सा क्वेश्चन है। क्यूब, अगले का क्यूब, अगले का स्क्वायर, अगले क्यूब मतलब 3 का क्यूब, 27 इंटू में 2। चलिए आगे। 10 का भाग देखा तो मल्टीप्लाई में और भाग में 1000, बस ये है इसका आंसर। चलिए आगे देखिए। 13 का 210, 13 का 210 कैसे बनेगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो नियरेस्ट तक पहुंचो। अरे एसी बंद है, एक मिनट यार, मैं कह रहा हूँ गर्मी निकल गई। चलो 13 से 210 करना है, मैं नियरेस्ट पहुंचता हूँ। 13 एकम 13 और 8 0, 13 छंग 78 और प्लस का 2, एक ये आया, एक आएगा 13 इंटू 17 माइनस का समथिंग। इन दोनों में कोई भी एक पैटर्न इन सब में लगेगा। क्लियर है? अगला देखो। 31 से 8, 31 से 8 बनाना है, 9 कैसे बनेगा, 92 कैसे बनेगा? ठीक है, ये बताना है आपको, ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखो ये किसी का क्यूब है और यहां किसी का क्यूब दिख रहे हैं। ये 3 और 1 तोड़ो अलग अलग, कितना 4, 4 दूनी 8, ऐसे बन सकता है क्या? चलो देख लेते हैं। 9 प्लस 2 11, 11 और 2, 2 मतलब इसका गैप तो 7, 77। क्लियर है? देखो कैसे मैंने करा, समझो इस क्वेश्चन को। ये जो 2 बना है कैसे बना है? 3 - 1 से। ये 7 बना है कैसे? 9 - 2 से। बस इतना ही चीज आपको समझनी थी। क्लियर है? आगे चलो। 15 65 सिंपल है, हो गया होगा। डॉगमेटिक, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ये सीपीओ क्वेश्चन है, सीपीओ का क्वेश्चन है ये वाला। क्लियर है? आपको समझ में आया? सीपीओ क्वेश्चन है ये। इसी क्वेश्चन में मैं कह रहा हूं ये आई और सी मिलाओगे तब जाके पता चलेगा कि सिंगल अल्फाबेट और डबल अल्फाबेट का है कि नहीं। अब ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। क्लियर है? आगे चलिए। फास्टर, बढ़ता हुआ क्रम लगाया, देखो बढ़ता हुआ क्रम लगाया, इसलिए मैं कहता हूं ऐसे देखना है आपको। क्विकर सीपीओ क्वेश्चन अगेंस्ट आपको हो गया होगा अब तो आपसे। अब सारे क्वेश्चन आपसे लगभग हो जाएंगे। अब मैं आगे चलता हूं, इनको छोड़िए, इनइक्वालिटी पे चलते हैं। देखिए सबका आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया गया, इसलिए मेरा मकसद था समझाना, इसलिए मैं इन क्वेश्चन को अभी स्किप कर रहा हूं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा वरना। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये देखिए, उस चीज को मैं इंप्लीमेंट करना यहां बताऊंगा आपका। आर इज ग्रेटर देन सी, आर और सी ढूंढना है आपको। आर कहां है ये, सी कहां है ये, तो जेड से जुड़ा है मामला। मामला कहां से जुड़ा है? जेड से। जेड यहां है, मैंने जेड को यहां रखा। समझिए, एक मिनट देखिए, हर बार बनाना नहीं पड़ेगा, आपको सोचना है बस। एक मिनट दीजिए, यहां से मैं इसको गोल कर दूं, ये रहा, ये रहा, स्टेटमेंट हटा दिया मैंने यहां से। चलिए चलिए, जेड मैंने यहां माना, जेड के साथ छोटा सा मुंह है, छोटा सा मुंह कर दिया, आर यहां रख दिया। समझ में आया? अब मेरा स्टेटमेंट जो यहां है ये मैं हटा दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है।
मैंने एक सिंगल लाइन में इसको ड्रॉ कर दिया। क्या सर हमेशा सिंगल लाइन में आपको मुझे भी ड्रॉ करना पड़ेगा? नहीं, आपको सिर्फ सीधा रखना है, सीधा। आपको दिमाग में इतना सोचना है कि ए पैटर्न यहां उठ के आ जाएगा। अब आर और सी के बीच में कितने साइन आए? एक तो ये साइन आया, एक साइन आया और एक ये साइन आया। इन तीनों साइन में ग्रेटर वैल्यू किसकी है? इन तीनों साइन में ग्रेटर वैल्यू किसकी है? ये रही। क्लियर है? तो पहला फॉलो करता है, क्लियर है। दूसरा देखो, ए और एम, ए और एम में कुछ इस तरीके की भावनाएं आ गई हैं। ए और एम में कुछ इस तरीके की भावनाएं आ गई हैं, गलत। ओनली फर्स्ट फॉलो। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने जो बताया है। अगला चलिए, आर इज ग्रेटर देन एक्स, आर इज ग्रेटर देन एक्स। आर ये रहा, एक्स ये रहा, ये साइन ये साइन ये साइन ये साइन, सारे साइन ऐसे हैं। इनमें सबसे ग्रेटर साइन कौन सा? ये रहा। आर की तरफ बड़ा मुंह, एक्स की तरफ छोटा मुंह, बिल्कुल सही बात है। समझ में आया मैं कैसे कह रहा हूं, क्या इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं? आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है तो चलिए आगे। एक्स और डब्ल्यू, मैं क्या कह रहा हूं, एक्स छोटा है डब्ल्यू से, एक्स छोटा है डब्ल्यू से। अब भैया जुड़ेगा कैसे? तो जुड़ेगा टी से, टी से जुड़ेगा। टी को के बाद वाला मैं स्किप कर दूं, देखो टी के बाद वाला मैं कर दे रहा हूं हटा, ये रहा मैंने हटा। आपको नहीं हटाने, मेरे पास तो पेन है, मैंने आसानी से हटा दी। पेपर में कैसे हटाओगे? सोचना पड़ेगा उसके लिए। टी को उठा के कुछ यूं रखो, तो टी की तरफ छोटा सा मुंह है, छोटा सा मुंह वी, वी की तरफ छोटा सा मुंह है, ये कर दिया डब्ल्यू। एक सिंगल लाइन ड्रॉ हो गई, एक सिंगल लाइन ड्रॉ हो गई कि नहीं हो गई भाई, ये तो बताओ ना। हो गई सिंगल लाइन ड्रॉ। इसके बाद देखो क्या बताना है तुम्हें, एक्स इज लेस देन डब्ल्यू, बिल्कुल सही, बोथ फॉलो। क्लियर है? तो एक लाइन में आपको ऐसे लिपापोती करके तो आप कर नहीं सकते, तो आपको थोड़ा सा अज्यूम करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आप लिख लीजिए, उससे तो बेहतर है जो अभी ऐसे करते थे 1 2 3 नंबरिंग डाल के। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और इसके बाद करते हैं अंत। चलिए अगली चीज देखिए, सी और डी का संबंध पूछा है, सी और डी का संबंध पूछा है। सी कहां है ये, डी कहां है ये, डी की तरफ बड़ा मुंह है, डी की तरफ बड़ा मुंह है, दोनों बड़े मुंह हैं, बड़े मुंह का बड़ा मुंह आंसर आएगा। चलिए आगे देखिए, ए और ए इज ग्रेटर देन ई, ए कहां है? ए है, ई कहां है? ए है। मिलेंगे कैसे? मिलेंगे कैसे? सी से मिलेंगे, सी से मिलेंगे तो मिलाएंगे सी से, मिलाएंगे सी से, मिलाएंगे सी से, मिलाते हैं। ये रहा सी, सी की तरफ छोटा वाला मुंह है तो सी की तरफ छोटा मुंह कर दिया। उसके बाद आएगा ई, ई की तरफ छोटा मुंह है, उसके बाद कर दिया डी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ए और ई के बीच संबंध देखना, ए यहां रहा, ई यहां रहा। ए की तरफ बड़ा मुंह है ई की कंपेयर में, देखो 1 साइन 2 साइन 3 साइन 4 साइन, ये आ गया अपोजिट साइन, ये आ गया उल्टा साइन। लड़ाई हो रही आपस में, दोनों में लड़ाई हो रही, तो कांट डिटरमाइन, ओनली फर्स्ट फॉलो। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है? अगला देखिए, के इज लेस देन पी, के यहां रहा, पी यहां रहा, एन से जोड़ेगा, एन से जोड़ देते हैं। एन की तरफ छोटा मुंह है और बड़ी टांगे हैं। ओ, ओ के तरफ यहां, ओ के तरफ छोटा मुंह बड़ी टांगे पी। क्लियर है? इसको बनाने के बाद के और पी में संबंध निकालना है। तो देखो बड़ा 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 मतलब बड़ा वाला साइन और इक्वल आ रहा, बड़ा वाला साइन और इक्वल आ रहा। कहीं भी इसका ये आ रहा है क्या? जब बीच में कहीं भी ये ब्रेकर नहीं आ रहा है तो ये इसका रिजल्टेंट कैसे हो सकता है? मुझे ये बताइए, ये गलत बात है। आपको समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं कि ये इसका रिजल्टेंट कैसे हो सकता है? ये वाली बात गलत है कि सही, ये वाली बात बताइए आप मुझे पहले तो बस। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है आपका। अगला चीज देखिए, दूसरा है के और पी, के और पी जब ये दोनों साइन आए हैं, याद करो मैंने क्या बताया था, इज इक्वल टू का रिजल्टेंट ही सिर्फ इज इक्वल टू होता है, बाकी कोई भी साइन सॉरी फंबल कर गया, बाकी कोई भी साइन अगर बीच में आता है तो उसका रिजल्टेंट वो साइन रहेगा, मतलब कि इसका जो रियल रिजल्टेंट रहेगा वो रहेगा ये एकदम सही फॉलो करेगा। तो ये भी गलत हो जाता है। लेकिन मैंने एक चीज बताई थी,
कि जब दोनों गलत हों, दोनों अल्फाबेट मिलें, साइन अपोजिट हों, अलग अलग हों, तो आइदर वाला केस बनता है। तो एक आइदर वाले केस का भी क्वेश्चन आपको मिल गया। ठीक है, आगे चलिए। उसके बाद सारे क्वेश्चन आपके सेम नंबर के हैं, ये एनालॉजी के हैं, सबके सॉल्यूशन हैं। आई होप आपने कर लिए होंगे, और नहीं हुए होंगे तो सॉल्यूशन में अवेलेबल हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। आई होप आपको जो मैंने पढ़ाने की कोशिश करी वो समझ में आया होगा। धन्यवाद।